हमारे भी कॉलेज में हमारे बैच में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं जो बीडीएस करके आए हैं, जो बीएएमएस करके आए हैं, जो बीपीटी करके आए हैं, क्योंकि इससे तुम जल्दी जल्दी अपने सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लोगे और अपने हिसाब से अच्छी प्रिपरेशन कर पाओगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी मेडको साना नमान एंड आई एम थर्ड ईयर एमबीए स्टूडेंट। मैं नीट 2023 में एग्जाम दी थी और मुझे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज मिला। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि क्या तुम्हें इस बार ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर तुम ड्रॉप लेना चाह रहे हो तो तुम्हें किस किस चीज़ का खास ध्यान रखना है। क्योंकि मैं भी एक ड्रॉपर रह चुकी हूँ, तो ये एनालिसिस एक ड्रॉपर से अच्छा और कोई नहीं कर सकता कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर आप ले रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, अगर आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, आपको पढ़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है, तो आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप अननेसेसरीली दूसरों के कहने की वजह से प्रेशर में आके एमबीबीएस में आ तो जाओगे, लेकिन यहाँ जितना प्रेशर तुम्हें हैंडल करना पड़ेगा ये हैंडल तुम नहीं कर पाओगे। पॉइंट नंबर 2, अगर तुम्हारे इस बार मार्क्स बहुत कम आए 150 200 और तुम्हें लग रहा है कि शायद तुम इतना ज़्यादा इम्प्रूव ना कर पाओ, तुम इतनी ज़्यादा मेहनत ना कर पाओ एक ड्रॉप के बाद, तो तुम ड्रॉप मत लेना। पॉइंट नंबर 3, अगर तुम्हारे पास कुछ अल्टरनेटिव है बहुत अच्छा, तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं फॉरेन कंट्रीज से एमबीबीएस करने का या फिर प्राइवेट में ही पढ़ने का, सो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट ऑप्शन ऑल्सो। अगर आपके पास ऑप्शन है इस तरीके से भी एमबीबीएस करने का तो आप बिल्कुल करें, क्योंकि इन केस अगर नेक्स्ट ईयर भी नहीं हुआ तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। बात कर लेते हैं उन सब बच्चों के लिए कि आपको किस किस कंडीशन में ड्रॉप लेना चाहिए। अगर आपके मार्क्स बॉर्डर लाइन से थोड़े कम है, जैसे 100 150 250, तो आपको ड्रॉप बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि आप एक साल में इतना इम्प्रूव कर सकते हो। मैंने बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट देखे हैं, मुझे बहुत सारे बच्चों ने डीएम किया है, अपने रिजल्ट भेजे हैं। जिन बच्चों के साथ मैं मेंटरशिप सेशन में कनेक्टेड थी, उन सभी बच्चों ने बताया कि उनके लास्ट ईयर 250 मार्क्स आए थे और अभी उनके 505 मार्क्स आ रहे हैं, 550 मार्क्स आ रहे हैं, एंड इतना चेंज होता है। तो अगर आपको भी खुद बिलीव है कि आप अभी 250 मार्क्स ला रहे हो, लेकिन नेक्स्ट ईयर आप बहुत अच्छा कर सकते हो, 650 तक ला सकते हो, तो आपको डेफिनेटली ड्रॉप लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, अगर आप सिर्फ डॉक्टर ही बनना चाहते हो, आपका किसी और कोर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बीएएमएस बीएचएमएस ये सब भी नहीं करना चाहते हो, तो फिर आपको 100% ड्रॉप लेना चाहिए। और अगर कुछ बच्चों के ड्रॉप ईयर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और उनके मार्क्स इतने हैं कि उन्हें बीएएमएस बीयूएमएस ये सब मिल सकता है, बीडीएस ये सब मिल सकता है, तो आप प्रेफर करो कि आप इन सभी कोर्सेज में एडमिशन ले लो, एंड उसके बाद अगर आपको स्टिल एमबीबीएस के लिए प्रिपेयर करना है तो आप साथ साथ में प्रिपरेशन करो। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है और बहुत सारे बच्चे इस तरह से एमबीबीएस में आते हैं। हमारे भी कॉलेज में हमारे बैच में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं जो बीडीएस करके आए हैं, जो बीएएमएस करके आए हैं, जो बीपीटी करके आए हैं, तो आप ये भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। आप कहीं एडमिशन ले लो सो दैट आपका फ्यूचर भी सिक्योर रहे और आपके ड्रॉप भी ज़्यादा ना लगे। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको सच में ड्रॉप लेना है तो आपको किन किन चीज़ों का सबसे पहले ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1, कि आपने अपने लास्ट ड्रॉप ईयर में जो भी मिस्टेक की, अपनी सारी की सारी मिस्टेक को नोट डाउन करो। आपको डेफिनेटली पता होगा आपकी कहाँ पे, आपका कौन सा पोर्शन वीक था, आपकी क्या वीकनेस है, आपको पता होगा ये चीज़। सबसे पहले अपनी वीकनेस को नोट डाउन करो। फॉर एग्जाम्पल, आपका फिजिक्स वीक है, आपका फिजिक्स में कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, आप फिजिक्स में फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाते हो, आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ नहीं पाते हो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो सबसे पहले आप इस चीज़ को नोट डाउन करो और आपको अपनी इस चीज़ पे ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चों का केमिस्ट्री बहुत ख़राब होता है, किसी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, किसी का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले आपको अपने वीक पॉइंट को टारगेट करना है और उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करनी है। पॉइंट नंबर 2, अभी तुम्हारे पास 1 साल है प्रिपरेशन करने के लिए, 9 महीने एटलीस्ट हैं तुम्हारे पास अच्छे से। सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले 9 महीने को डिवाइड कर लेना कि तुम्हें किस महीने तक किन किन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। पॉइंट नंबर 3, अगर तुम किसी कोचिंग में ज्वाइन करना चाह रहे हो तो पहले पहले ये देखो कि तुम्हें ऑनलाइन कोचिंग करनी है या ऑफलाइन कोचिंग करनी है। अगर तुम घर पे रह के अच्छे प्रिपरेशन कर सकते हो, तुम्हारे घर में है ऐसा इन्वायरमेंट कि तुम अकेले बैठ के आराम से पढ़ सकते हो 24 घंटा, अपने लेक्चर्स भी कंप्लीट कर सकते हो, टेस्ट भी दे सकते हो, तो ऑनलाइन प्रेफर करो, क्योंकि इससे तुम जल्दी जल्दी अपने सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लोगे और अपने हिसाब से अच्छी प्रिपरेशन कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे कौन सा पार्ट वीक है, तुम्हारा कौन सा पार्ट है तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना है। सो तुम इस तरह से पढ़ाई कर सकते हो ऑनलाइन कोर्स लेकर के। एंड यार, टेस्ट सीरीज़ के लिए मैं तुम्हें बोलूँगी कि तुम ऑफलाइन ही टेस्ट सीरीज़ लेना, किसी कोचिंग में जा करके ही टेस्ट सीरीज़ देना, क्योंकि ये तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। अब बात कर लेते हैं ऑफलाइन कोचिंग की। तो सबसे पहले पता करो कि तुम्हारे आसपास में जितने भी कोचिंग हैं उन सब में से सबसे अच्छा कोचिंग कौन है। अगर मैं पटना की बात करूँ
तो पटना में बहुत सारे कोचिंग हैं जो बहुत अच्छे हैं, जैसे कि गोल विलेज हो गया। मेरे बैच में बहुत सारी लड़कियां हैं जो गोल विलेज से हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एलन से हैं। पीडब्ल्यू से जितने भी बच्चे हैं उन सब ने ऑनलाइन ही पढ़ाई की है, ऑफलाइन के बहुत ही कम यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। वहाँ पे पता करो कि कहाँ से कितने रिजल्ट आए हैं, कैसे बच्चे परफॉर्म किए हैं, तो उस हिसाब से आप वहाँ पे अपना एडमिशन ले सकते हो। एंड आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि बहुत सारे कोचिंग्स में ऐसा होता है कि आपके एग्ज़ाम के मार्क्स के बेसिस पे आपको बैचेस मिलती हैं या फिर उस हिसाब से आपका एडमिशन फ़ी लगता है। तो वो सब कुछ अच्छे से पता कर लेना। नाउ पॉइंट नंबर 5 जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है, आप किसी भी कोचिंग में चले जाओ या फिर किसी भी ऑनलाइन क्लासेस करो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सिर्फ टीचर पे रिलाई नहीं करना है। जितना टीचर पढ़ाया है बस मुझे उतना ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, उससे पहले कुछ नहीं पढ़ना, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है। जब टीचर ने तुम्हें कुछ पढ़ा दिया, अब उसका क्वेश्चन सॉल्व करने की जिम्मेदारी वो तुम्हारे ऊपर आती है। तुम्हें उसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तुम्हें दोबारा जा करके अपनी एनसीईआरटी को पढ़ना है, तुम्हें उस टीचर के पढ़ाए हुए नोट्स को दोबारा जा करके खुद से रिवाइज करना है। ये सारे काम तुम्हारे होने चाहिए। तुम्हारी प्रिपरेशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर होनी चाहिए, ना कि किसी टीचर पे। पॉइंट नंबर 6, हमेशा हमेशा अवेयर रहना अपनी प्रिपरेशन को लेकर के। 2 महीने 3 महीने बच्चे कंसिस्टेंट होते हैं, उसके बाद बच्चे कहीं गायब हो जाते हैं। बस दे आर गोइंग विद द फ्लो। तुम्हें बस लेक्चर्स के साथ साथ नहीं चलना, तुम्हें उसके अलावा अपने तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने हैं, तभी जाकर के तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तो ये सारी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी जो मुझे लगा कि तुम्हें बताना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से तुम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तुम अपने सिलेबस को अभी ही डिवाइड कर लो, अभी ही डिवाइड कर लो। तुम्हें अपना बायोलॉजी को 4 महीने में कंप्लीट कर लेनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री को 5 महीने में कंप्लीट कर लेना और फिजिक्स को 7 से 8 महीने में कंप्लीट कर लेना है। इस तरीके से अपना टारगेट बनाओ, हर चैप्टर वाइज लेक्चर वाइज उसे डिवाइड करो, एक दिन में कितने लेक्चर्स करने हैं सब कुछ पहले से प्लान करो और तब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। दिस इज़ द राइट स्ट्रैटेजी टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें डिटेल से बताऊंगी कि तुम्हें अपने ड्रॉप ईयर में किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तुम कैसे अपना टाइम इफेक्टिवली बचा सकते हो और ज़्यादातर टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लगा सकते हो। ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक तुमने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें आगे आने वाली वीडियोज़ में देने वाली हूँ। सो स्टे कनेक्टेड विद मी। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी मुझसे कनेक्टेड हैं, बहुत सारे बच्चों की अभी काउंसलिंग स्टार्ट होगी एंड वी विल डिस्कस ऑन दैट ऑल्सो। तक के लिए जितनी भी चीज़ें मैंने बोली हैं इन सभी चीज़ों पर जाके थोड़ा रिसर्च करो और अपने सिलेबस को डिवाइड करो। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।